नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और साथ ही साथ जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, दरअसल इन दोनों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। आज की इस वीडियो में जानेंगे नई नियुक्ति प्रक्रिया क्या है, साथ ही इनसे जुड़ी तमाम जानकारी भी आज की इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। तो बिना ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसके द्वारा इलेक्शन कमिश्नर के नियुक्ति की जो प्रक्रिया अब तक चलती आ रही थी, इसमें बदलाव किया गया है। और इसमें जो बदलाव किया गया इसके अंतर्गत एक्चुअली में अब तक होता गया था कि जो इलेक्शन कमिश्नर होते थे, इन्हें असल में केंद्र सरकार के द्वारा ही नियुक्त किया जाता था। लेकिन अब जो नियुक्ति प्रक्रिया है, इसमें चेंजेस किए गए हैं और इसके अंतर्गत बाकायदा 3 सदस्यीय एक पैनल बनाया गया है। और इन 3 सदस्यीय पैनल में जो 3 सदस्य होंगे, ये कौन कौन होंगे, तो इनमें एक होंगे प्रधानमंत्री, इसके साथ ही साथ एक होंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा, यानी लोकसभा में जो भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे वो होंगे। साथ ही इसके अंतर्गत यह भी क्लैरिफाई किया गया है कि अगर किसी कंडीशन में लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होते हैं, तो वैसे कंडीशन में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता इसमें शामिल होंगे। और जो तीसरे सदस्य इसमें होंगे वो होंगे द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके साथ ही ध्यान रखना, इन तीनों ही के द्वारा जिस भी व्यक्ति के नाम को चुना जाएगा उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, यानी ये जो रिकमेंडेशन है उस नाम की वह राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। और एक बार जैसे ही उस नाम पर राष्ट्रपति की मुहर लग जाती है, तो उसके बाद उस व्यक्ति को इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट कर लिया जाएगा। इसके साथ ही ध्यान रखना है कि यह जो फैसला है असल में 5 सदस्यीय बेंच के द्वारा दिया गया है। 5 सदस्यीय बेंच में कौन कौन जज शामिल है, तो इन सभी का नाम ध्यान रखना है। कौन कौन जज इसमें शामिल है, तो इनमें एक है जस्टिस के.एम. जोसेफ, इसके साथ ही नाम ध्यान रखना है जस्टिस अजय रस्तोगी, साथ ही साथ जस्टिस अनिरुद्ध बोस, इसके अलावा ध्यान रखना है जस्टिस ऋषिकेश रॉय और साथ ही साथ जस्टिस सी.टी. रविकुमार इसमें शामिल थे। इसके साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी क्लियर किया कि यह जो नियुक्ति प्रक्रिया है यह एक्चुअली में तब तक ही लागू रहेगी जब तक संसद के द्वारा जो चुनाव आयुक्त हैं इनकी नियुक्ति के रिगार्डिंग कोई कानून नहीं बना लिया जाता। साथ ही यह जो नियुक्ति प्रक्रिया है यह काफी हद तक जो सीबीआई के डायरेक्टर को जिस तरीके से अपॉइंट किया जाता है, तो उसी प्रक्रिया को यहाँ पर भी अपनाया जाएगा। अब बात आती है कि आखिर अब तक जो चुनाव आयुक्त होते हैं इनकी नियुक्ति की कैसे जाती थी। तो ध्यान रखना है, अब तक अपने देश में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और साथ ही साथ जो चुनाव आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति को लेकर कोई कानून ही नहीं है अपने देश में। दरअसल में अब तक होता क्या था कि जो नियुक्ति की प्रक्रिया है यह पूरी तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा की जाती थी। ठीक है, जो भी सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी होते थे, वो चाहे एग्जिस्टिंग हो या फिर रिटायर्ड हो, ठीक है, तो उनकी एक सूची तैयार की जाती थी। कई दफा यह सूची 30 से 40 लोगों की भी बन जाती थी। अब ये 30 से 40 लोगों में से 3 लोगों के नाम को पैनल के द्वारा सिलेक्ट किया जाता था। ठीक है, और इन 3 लोगों के नाम को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास भेजा जाता था विचार करने के लिए। जिसके बाद प्रधानमंत्री क्या करते थे, जो भी अधिकारी होते थे उनके साथ बैठ करके इन 3 में से किसी एक व्यक्ति के नाम को सजेस्ट करते थे। ठीक है, और उस एक व्यक्ति के नाम को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता था। साथ ही प्रधानमंत्री इसके साथ अपना एक नोट भी भेजते थे, जिस नोट में यह बताया गया होता था कि जिस व्यक्ति को इलेक्शन कमिश्नर पद के लिए चुना गया है उसके पीछे का कारण क्या है, यानी रीजन जो भी होता था उसको इस नोट में प्रधानमंत्री के द्वारा शेयर किया जाता था। साथ ही साथ जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनका जो टेन्योर होता है या 6 साल या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले आ जाए इसके अकॉर्डिंग इनका कार्यकाल होता है। इसके अलावा जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इनके अंतर्गत यानी कि जो 3 इलेक्शन कमिश्नर का पद है, इनमें जो सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं, ठीक है, उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट कर दिया जाता है। अब बात आती है कि क्या हमारे देश में जो चुनाव आयोग है इसके अंतर्गत जो चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है, तो क्या इसकी कोई संख्या फिक्स है। दरअसल में हुआ क्या है कि आज़ादी के बाद से एक्चुअली में जो हमारे देश में चुनाव आयोग है 1989 तक अगर हम बात करें तो यह एक सिंगल मेंबर्ड बॉडी रहा है। एक्चुअली में जो हमारे देश का संविधान है, संविधान 324 सब क्लॉज 2, इसके अंतर्गत भी जो इलेक्शन कमीशन है इसके अंतर्गत केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जिक्र किया गया है। बाकी यह कहा गया है कि इसमें और इलेक्शन कमिश्नर्स हो सकते हैं। अब ये जो संख्या है यह निर्धारित नहीं है, ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति के ऊपर। ठीक, 1989 तक, 1950 से लेकर के 1989 तक क्या था कि जो चुनाव आयोग है यह केवल एक सिंगल मेंबर्ड बॉडी था। 1989 में जब राजीव गांधी जी की सरकार बनती है तो उस समय में क्या किया गया कि 2 इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया। अब जो चुनाव आयोग था यह एक मल्टी मेंबर्ड बॉडी बन चुकी थी, यानी अब इसमें कुल 3 सदस्य हो गए थे। ठीक है, इसके बाद ठीक 1 साल के बाद ही यानी कि 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार बनती है तो वहां पर एक बार फिर से जो ये मल्टी मेंबर्ड बॉडी बन गई थी इलेक्शन कमिश्नर, इसे एक बार फिर से सिंगल मेंबर्ड बॉडी बना दिया जाता है। हालांकि इसके ठीक 3 वर्ष बाद 1993 में जो प्रेजेंट सिनारियो है, यानी कि एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, यही चीज उसी समय में यानी 1993 में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में लाया जाता है।
और तब से लेकर अभी तक जो इलेक्शन कमीशन है इसके अंतर्गत एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और दो होते हैं चुनाव आयुक्त। इसके अलावा बात आती है कि ये जो कंट्रोवर्सी है असल में शुरू कहाँ से होती है। ये कंट्रोवर्सी एक्चुअली में शुरू हुई थी वर्ष 2018 में। वर्ष 2018 में कई सारे पिटिशंस फाइल किए गए थे कि जो चुनाव आयोग है इसके अंतर्गत जो कार्य किया जा रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, उसमें पारदर्शिता आनी चाहिए। इसके रिगार्डिंग कई सारी याचिकाएं दायर की गई थी। साथ ही कई सारी याचिकाओं में जो चुनाव आयुक्त है इनकी नियुक्ति के रिगार्डिंग भी बात की गई थी कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाना चाहिए जिसमें केंद्र सरकार का ज्यादा हाथ ना हो, यानी कि एक तकरीबन कहें तो कोलेजियम सिस्टम की तरह एक सिस्टम होना चाहिए जिसके तहत जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति की जाए। जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी याचिकाओं को एकत्र करके 5 जजों की एक बेंच बनाई, ठीक है, और उसके पास इस मामले को भेज दिया। और इसी मामले की सुनवाई अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की गई। जो फैसला है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुनाया गया, जिसके अंतर्गत यह कहा गया कि अब जो चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है, इनकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया गया है। 3 मेंबर का एक पैनल होगा जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, इसके अलावा लीडर ऑफ ऑपोजिशन और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। साथ ही यह भी कहा गया कि यह जो नियुक्ति प्रक्रिया तब तक ही रहेगी जब तक संसद के द्वारा इस पर कोई कानून नहीं बना लिया जाता। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो जिसके अंतर्गत हमने बात की चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की नई प्रक्रिया के बारे में। आशा और उम्मीद की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।